बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता है। यानी अब जो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और यह जो है डेरिवेशन आपके लिए बहुत कुछ निर्णायक करने वाला है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। यह बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने का चांस भी बहुत कम है, कभी कभी तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन इसके ही द्वारा आप सारे डेरिवेशंस को आप अच्छे से करोगे। समझ आ रहा है? तो इस चीज को आप देखिए और समझिए। मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि बिंदु आवेश के कारण, तो मैं ऐसा कह दे रहा हूँ कि एक कोई भी बिंदु है, इस पर एक बिंदु है, मान लेता हूँ ए है, और इस पर एक आवेश है। मैं इस आवेश को क्या कह दे रहा हूँ, ये क्यू आवेश है, ठीक है ना। और इससे कुछ दूरी पर, वह दूरी मैं आर कंसिडर करूंगा, तो कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है, एक परीक्षण धनावेश है। क्या है, परीक्षण धनावेश है। थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, प्लस क्यू नॉट चार्ज है यहाँ पर। और यह पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि क्या है, पॉइंट आपका क्या है, बी। पॉइंट ए से लेके 20 का जो डिस्टेंस होगा वह क्या होने वाला है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आर है। बस अगर आप इतना चीज देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो आप इस डेरिवेशन को बड़े आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि बिंदु आवेश के कारण, एक सेकेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ मक्खी वक्खी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपने अभी कुछ समय पहले एक फार्मूला पढ़ा कि E बराबर क्या होता है, F अपान में क्या हो गया, क्यू नॉट। समझ आ रहा है, F अपान में क्या पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया क्यू नॉट पढ़ लिया। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ये चीजें लिखा था जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ाई थी। और उसके साथ साथ में आपने कूलाम के नियम से अभी अभी मैंने भी पढ़ा दिया, और नहीं पढ़े हो तो जानते ही होंगे, ये फार्मूला जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है, R स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर कूलाम्स लॉ यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, कुछ दूसरा चीज आने वाला है। ये दूसरा चीज क्या है समझिएगा। यहाँ पर क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 की जगह पर Q है, यहाँ पर Q हो गया, अब Q2 की जगह पर क्या है, Q नॉट है, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो आर ही है, तो इसको रहने दिया। यानी यह एक रिजल्ट मिला। अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले में एफ की जगह पर पुट करेंगे, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि यह जो है आपका समीकरण नंबर 1 है। अब मैं यहाँ पर आगे लिखता हूं, क्या लिखूंगा आगे, एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी, समीकरण 1 में इसको रखो। समीकरण 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको क्या, E इज इक्वल टू एफ की जगह पर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो सॉरी Q1 Q2 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q, और Q नॉट अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और नीचे में क्या है यहाँ पर Q नॉट, क्योंकि E की जगह पर क्या है, Q नॉट है। इस Q नॉट से इस Q नॉट को आप खत्म कर सकते हो, तो आपके सामने एक रिजल्ट मिला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन पर कूलम, इसका यूनिट भी आप लिख सकते हो क्या, न्यूटन पर कूलम जो है वह आ गया क्या, इसका यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डेरिवेशन किया, और डेरिवेशन के माध्यम से हमने एक निकाला कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में क्या हो गया, आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेरिवेशन है इससे क्या दिखाता है, और जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, जो तीव्रता की जो व्यंजक निकाले हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, मैं इस पे भी बात करूंगा, ठीक है ना। यानी प्लस आवेश से उसकी जो दिशा होगी आवेश से दूर होगा, समझ में आ रहा। यानी यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना के लिखता हूँ, प्लस ये पॉइंट है, पॉइंट में मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस आवेश
से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है, आवेश से दूर होती है। आवेश से क्या होती है, दूर होती है। आवेश से दूर होती है। वहीं पर अगला पॉइंट यह है हमारा कि अगर आपके सामने नेगेटिव चार्ज रखा गया है, यह चीज हम डेरिवेशन में यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी इसके बाद ही जैसे भी हम द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा के जैसे ही हम अक्षीय निरक्षीय पर पहुंचेंगे तो इसका यूज करेंगे, प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे और समझिएगा कि हम कैसे यूज कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है ना। चलो यहां पर देखो ध्यान से, माइनस आवेश से दिशा, यानी माइनस आवेश से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगी, आवेश की ओर होगी। आवेश की ओर हो जाएगा। अब आवेश की ओर अगर हो गया तो फिर क्या लॉजिक होने वाला है, क्या चीजें चलने वाली हैं कि यह चीजें समझ में आ गया। तो अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जो है उससे दूर होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहां से उसकी क्षेत्र दिशा जो है उसके ओर होगी। यह फैक्टर अगर हमें समझ में आ रहा है तो आगे की चीजों को हम समझें। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चार्ज की बात किया है, कहीं पर ऐसा हो जाए कि एक से अधिक परीक्षण धनावेश हो, चाहे बिंदु आवेश एक से अधिक हो, तो क्या होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि यदि किसी स्थान पर, किसी स्थान पर एक से अधिक बिंदु आवेश हो, तो अगर एक से अधिक बिंदु आवेश रहेगा तो क्या होगा, तो यहां पर आप समझें तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम ई एक जनरल टर्म में बात करें तो मान लीजिए एक है तो E1 हो गया, दूसरा है तो E2 हो गया, E3 E4 ऐसे होता चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2 प्लस में क्या हो गया E3 प्लस एंड सो ऑन। आप जितना भी लिख सकते हो, यानी जितना भी आवेश रहेगा उतना ज्यादा इसका अलग अलग निकल के आए।